अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, बम्बाट हैं। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उसामा के बर्ड्स। एक बार फिर से आपको खुशामदीद करते हैं और चलते हैं अपने फार्म पे। और आज का ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले तो देखते हैं कि चूज़ों की ग्रोथ कैसी जा रही है। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त जा रही है। खैर अब चूज़े तो इनको नहीं कहा जा सकता, ये असल में तकरीबन आधे तैयार हो चुके हैं, ठीक है। और ये 70 बर्ड्स हैं और 3 से 4 बर्ड्स वो केज में हैं, उनको इसलिए अलग किया गया है। वो थोड़े वीक थे, जो बड़े परिंदे थे, जो बड़े बर्ड्स थे वो इनको मारते थे, तो मैंने इसलिए उनको अलग कर दिया, उनकी अच्छे से केयर करने के लिए, उनकी अलग से केयर करने के लिए। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है कि आप देख रहे होंगे कि मैंने नीचे बहुत से लोग जो है ना वो कहते हैं कि पोल्ट्री फार्मिंग में ख़र्चे को कैसे कंट्रोल करें, तो उस हवाले से मैं बात करने वाला हूँ आज। और अभी नीचे आप देख सकते हैं ज़मीन पे अभी भी घास खा रही हैं, तो मैंने इनको सब्ज़ा डाला था, ठीक है। उसके साथ साथ मैं मंडी से सब्ज़ी वाले को मैंने बोला हुआ है कि जो भी सब्ज़ी ज़्यादा पकी हुई होती है ना वो इंसानों के तो वो इसलिए इंसानों के यूज़ के लिए ज़्यादा बेहतर नहीं होती, तो वो क्या करते हैं कि वो एक साइड पे करते रहते हैं। तो फिर वो लड़का जाके मंडी से ले आता है और फिर हम जो है ना इनको वो वाली सब्ज़ी जिसमें टमाटर, प्याज, ठीक है, और इसके अलावा बंद गोभी, गोभी जो भी सब्ज़ी होती है ना वो हम इनको डाल देते हैं, तो वो इनके लिए जो है ना बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ग़िज़ा बन जाती है। और इनसे इन चीज़ों से क्या फ़ायदा होता है कि सब्ज़ियों के अंदर विटामिन भी बहुत ज़्यादा होते हैं और उसके अलावा इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, परों के अंदर शाइनिंग आती है, बर्ड्स जल्दी ब्रीडिंग पे आते हैं, इनकी कलगी का कलर रेड हो जाता है, डार्क हो जाता है, जो कि एक अच्छे सेहतमंद बर्ड की निशानी होती है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो बर्ड है रेड कलर का जिसने अपनी गर्दन ऊपर की है, इसकी जो कलगी है वो बिल्कुल रेड है, मतलब कि ये सेहतमंद परिंदा है। अब चलते हैं, मैं आपको थोड़ा सा डेमो भी देके दिखाता हूँ, क्योंकि अब मैंने वो जो सब्ज़ियाँ थी वो तो इनको डाल दी, तो सब्ज़ा जो है मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। वैसे मैं सब्ज़ा तो इनको डाल दिया था, लेकिन एक बार फिर आपको दिखाने के लिए इनको सब्ज़ा डाल देते हैं। ये देखें माशाल्लाह से, देखें इनके खाने का शौक़ चेक करें, कितने शौक़ से सब्ज़ा खा रही हैं। और आपका खर्चे का खर्चा कंट्रोल। और ये कोई ख़ास किस्म का भी घास नहीं मैंने डाला इन्हें, आम जो घास होता है, ज़मीनी घास होता है, जो आम बारिशों से हो जाता है या ज़मीनी पानी से भी हो जाता है, ये वो वाला घास इनको डाला है, सब्ज़ा डाला है। ये देखें आपके सामने कितने शौक़ से खा रही हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि इनके अंदर जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स की कमी है, जितने भी विटामिन्स की कमी है वो भी पूरी हो जाती है, आपके अखराजात भी कम हो जाते हैं और परिंदों की ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है। उसके अलावा किचन वेस्ट मटेरियल का मैं आपको बार बार जिक्र करता हूँ, किचन वेस्ट मटेरियल का भी मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या होता है। मतलब कि हमने जो भी सब्ज़ी, सालन, जो भी कोई सब्ज़ी वगैरह बनाई है, ठीक है, उसमें से कुछ चीज़ें सुबह के टाइम बच जाती हैं और हम अगले दिन उसको इस्तेमाल नहीं करते, मतलब बासी खाना हो जाता है हमारे लिए, तो वो खाना इनके लिए बेहतरीन है, ठीक है। जो भी सालन बचा हुआ है, सब्ज़ी बची हुई है, कोई भी चीज़ है वो आप इनको डाल सकते हैं। बची हुई रोटी, रात की बची हुई रोटी, उसकी चूरी बना के इनको दे दें, वो भी इनके लिए बेहतरीन है। मतलब कि ये हर चीज़ खा लेती हैं किचन वेस्ट मटेरियल की, जितनी भी होती हैं किचन में, सब्ज़ी, ये वो, आलू के छिलके, प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके, बचे हुए सालन, रोटियां। उसके अलावा घर में जो रोटियां बच जाती हैं, टुकड़े बन जाते हैं, वो आप गर्मियों के अंदर इनकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि गर्मियों के अंदर फ़ीड का इस्तेमाल कम किया जाता है। बहुत से लोगों को इस बात का शायद ना पता हो कि फ़ीड का इस्तेमाल कम किया जाता है। उसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि फ़ीड जो होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। गर्मियों के अंदर, गर्मी तो पहले ही टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है, और फिर आप उनको फ़ीड डालते हैं तो उनके मैदे के अंदर, स्टोमक के अंदर हीट हो जाती है, वो खाना पीना छोड़ जाती हैं। खाना पीना छोड़ दी हैं तब बीमार होती हैं, कमज़ोर होती हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सपायर होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। तो आपने ये करना है कि आपने गर्मियों के अंदर ख़ास तौर पे इनको सुबह के टाइम फ़ीड डाल दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। क्योंकि सुबह का टाइम मौसम अच्छा होता है, अभी गर्मी शुरू नहीं हुई होती। दोपहर को आपने क्या करना है कि दोपहर को आपने इनको सब्ज़ियों के छिलके जो भी है ना वो आपने लाजमी डाल देने, सब्ज़ियों के छिलके बचे हुए। कोशिश करनी है कि ORS का इस्तेमाल लाजमी करना है, निमकोल जिसको हम बोलते हैं ना,
वो आपने क्या करना है कि इनके बर्तन में 2-3 लीटर के अंदर एक आपने साशे डाल देना, और ऐसे क्या होगा कि इनके जिस्म के नमकियात जो है ना वो पूरे हो जाएंगे। बाज़ लोग तो ऐसे भी करते हैं कि पानी के अंदर थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, ठीक है। उसका खैर मैंने अभी तजर्बा नहीं किया जो मैं आपको बताऊं, लेकिन कुछ लोगों की मैंने वीडियो सुनी है, कुछ लोगों से मैंने ऐसा सुना है, लेकिन मैं तो निमकोल का ही इस्तेमाल ज़्यादा करता हूँ, ORS का, ठीक है। उसके अलावा आपने क्या करना है, आपने गर्मियों में इनको, हाँ, दोपहर के टाइम आपने रोटी भिगो देनी है तकरीबन 2 से 3 घंटे, फिर वो बिल्कुल नरम हो जाएगी और उसकी तासीर भी बिल्कुल ठंडी हो जाती है। और ये दूसरी बात ये कि मज़े की बात कि वो इनके लिए सॉफ्ट फूड का काम करता है, भिगोई हुई रोटी सॉफ्ट फूड का काम करेगी। वो आपने इनको सॉफ्ट फूड के तौर पे दे देना है, ठीक है। आपने उसमें कोई चीज़ शामिल नहीं करनी कि इधर से उधर से कोई दाना मिक्स कर दिया या कुछ भी मिक्स कर दिया, कुछ भी नहीं करना। जस्ट आपने उस रोटी को ज़्यादा मैश भी नहीं करना, ठीक है, वैसे ही पानी से निकालना है और किसी साफ़ सुथरे बर्तन के ऊपर, ट्रे के ऊपर वो पानी रख देना, वो रोटी रख देनी है आपने। वो इन्होंने ऐसे, आपको 2 से 3 मिनट के बाद आपको वो रोटी नज़र नहीं आएगी, इतने शौक़ से इन्होंने वो खानी है, ठीक है। वो इनके लिए गर्मियों में बेहतरीन चीज़ है। जैसे ही फिर गर्मी का मौसम, अब ज़ाहिर बात है अगस्त चल रहा है, तो जैसे ही अगस्त का 20 तारीख हो जाएगी तकरीबन और मौसम, हवाएं चल पड़ेंगी, मौसम ठंडा होने लग जाएगा, ठंडा तो नहीं मतलब अच्छा नॉर्मल होने लग जाएगा, काबिल बर्दाश्त होने लग जाएगा। फिर आपने क्या करना है कि आपने इनको फीड का इस्तेमाल शुरू करवा देना। और मेरे परिंदे जिस ग्रोथ पे हैं, जिस स्टेज पे हैं ना, इनको तकरीबन अब अगस्त के बाद जब सितंबर में मैं इनको एक थैला फीड का डालूंगा ना, तो ये एन अंडों के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे 15 से 20 दिन के अंदर अंदर। क्योंकि देखें तकरीबन जो है ना हाफ़ इनकी ग्रोथ हो चुकी है, ठीक है, हाफ़ बर्ड ये बन चुके हैं और तकरीबन 2 महीनों के अंदर अंदर ये तकरीबन पूरे ब्रीडिंग वाले बर्ड्स बन जाएंगे। तो आपने भी, अगर आपके परिंदे भी इस स्टेज पे हैं, तो आपने अगस्त में इनको फ़ीड नहीं डालनी, उसके बाद आपने इनको 13 नंबर फ़ीड सितंबर में डालनी स्टार्ट कर देनी है। एक थैला आपका फ़ीड का लगेगा तो ये अंडों पे आ जाएंगे। फिर अंडों से आप क्या करेंगे कि जितने भी अंडे आपको आ रहे हैं उसके लिए मैंने अलग से वीडियोज़ अपलोड भी की हुई हैं कि वो सेल परचेज़ कैसे होते हैं, ठीक है। और इस बार आपको एक मेन पॉइंट बता देता हूँ कि अंडे का रेट ज़्यादा होगा, क्योंकि इस टाइम पोल्ट्री में जो परिंदे, इस एज के परिंदे सेल हो रहे हैं ना, वो कम से कम 1100 रुपये किलो ठेरी वाले सेल कर रहे हैं, और होल सेल के ऊपर आपको मिलेंगे 850, 800, 850, 900 तक भी परिंदा मिल रहा है। और ये मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ रेट होते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। और दूसरी बात ये कि अगर परिंदा आपका थोड़ा बड़ा है, जैसे कि ये रेड वाला है, ठीक है, इसका रेट आपको 1000 रुपये होल सेल पे भी 1000 रुपये, 900, 950 रुपये KG के हिसाब से मिलेगा बड़े परिंदे का। अगर कोई परिंदा छोटा है, जैसे अब ये है, ये सेंटर वाला, ठीक है, ये आपको 800 रुपये KG के हिसाब से भी मिल जाएगा। मतलब कि ग्रोथ के हिसाब से और वज़न के हिसाब से भी ये होता है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी करना है, और हमारे चैनल उसामा के बर्ड्स को सब्सक्राइब लाजमी करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा।